हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, माय नेम इज प्रोफेसर दीपांशु टेमरे। मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ एक व्हाट इज एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ये इंफॉर्मेशन लेकर। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे आप लोगों में से सारे लोग बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में तो कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में क्या होता है, लेकिन हमेशा स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि बीएससी इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि आप जान सके ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट इज एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें कोर्सेज क्या है, इसमें सिलेबस क्या होता है, इसमें आप डिग्री के बाद क्या कर पाएंगे, डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कर पाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप लोगों को उसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद और कुछ ग्रेजुएशन के बाद भी कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप जान सके एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में A to Z सारी जानकारी। तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है? एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इस कोर्स की शुरुआत जो है वो 2009 में हुई थी। जो पहला एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट था वो था BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो आप जानते हैं। ICAR ने वहां से एक कोर्स डिजाइन किया। जैसे जैसे एग्रीकल्चर में बिजनेस बढ़ता गया, एग्रीकल्चर में बिजनेस की जरूरत बढ़ती गई, मार्केटिंग की जरूरत बढ़ती गई और एग्रीकल्चर एज अ कंप्लीट बिजनेस हम लोगों ने अडॉप्ट किया। उसके बाद में ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, उनको जरूरत समझ में आई वो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की और उन्होंने जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्स है ये डिजाइन किया। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो आइए जान लीजिए कि इसमें सिलेबस क्या क्या होता है। तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में होता है आप लोगों को एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर साइंसेस लाइक एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सीड प्रोडक्शन एंड पेस्ट कंट्रोल्स, डिसीज कंट्रोल्स। उसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी साइंसेस है और जो बैंकिंग एंड फाइनेंस इन एग्रीकल्चर है। एक नया टॉपिक दोस्तों इस ABM के इस कोर्स में पिछले 2 सालों में ऐड किया गया है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक्स की जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी फैसिलिटीज है और भी जो RBI के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको पढ़ाई जाती है। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपको BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में सीखने को मिलता है। तो समझने की बात यह है कि BSc एग्रीकल्चर में और BSc एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एक बेसिक डिफरेंस आप लोगों को क्या मिलेगा। तो जानने की बात इसमें यह है कि BSc एग्रीकल्चर में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में, बॉटनी में सीड प्रोडक्शन के बारे में, नहीं ज्यादा से ज्यादा डीप आपको साइंसेस को पढ़ाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज को पढ़ाया जाएगा। वेयर अगर आप ABM की बात करें तो आपको ABM में ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ाया जाएगा कि वो जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है उसको आप मॉनिटराइज कैसे कर सकते हैं, उसको अपने बिजनेस में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और भी जो गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, उसको आप अपने बिजनेस में किस तरीके से इंक्लूड करेंगे। ये बेसिकली आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, जो आपको एग्रीकल्चर में नहीं सिखाया जाता। वहां पे आपको ज्यादा ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लायक ही बनाया जाता है, वेयर आपको ABM में एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनाया जाता है। तो आप यहां से निकलने के बाद में BSc ABM करने के बाद में आपको BSc एग्रीकल्चर के तुलना में ज्यादा स्कोप होते हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें। वेयर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो जो स्कोप आपको BSc एग्रीकल्चर करके मिलेंगे सेम आपको BSc ABM करके भी वही मिलेगा। तो इसमें कौन कौन सी जॉब्स होती है एक बार आप जान लीजिए। बैंक्स में AFO होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो RRBs होती है, रीजनल रूरल बैंक्स, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नाबार्ड होता है, वहां पर ABM वालों के लिए बहुत सारी जगह निकलती है, वहां जा सकते हैं। FCI होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। उसके बाद में और भी जो स्टेट की PCS एग्जाम्स होती है उसमें आप TAO जो होता है तालुका लेवल पे एग्रीकल्चर ऑफिसर, आप वहां पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स होते हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डिफरेंट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को बहुत बार प्रेफरेंस दिया जाता है, वहां पर भी अप्लाई करके काफी अच्छी जॉब पा सकते हैं। इन सब के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर BSc एग्री की तुलना में, आप BSc एग्रीकल्चर की तुलना में BSc ऑनर्स ABM में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे कि आप एक क्रॉप स्पेशलिस्ट करके आप लोग किसी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं, फर्टिलाइजर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करके ज्वाइन हो सकते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद में फूड रिसर्चर करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद
प्लांट जेनेटिक्स के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद और उसमें होता है फार्म मैनेजर, एक पोस्ट होती है जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट फील्ड्स में प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा स्कोप होता है इन केस ऑफ एबीएम, जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर में नहीं मिलेगा लेकिन बीएससी एबीएम में आपको मिलता है। और वही अगर आप सोचा जाए कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोगों को स्कोप था, सेम स्कोप आपको बीएससी एबीएम के बाद भी मिलेगा। इन सब के अलावा जो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल इफको आप लोगों को पता है, क्रिप्को आप लोगों को पता है, एनएफएल आप लोगों को पता है, आरएफसीएल आप लोगों को पता है, ये जो गवर्नमेंट्स की और कुछ कोऑपरेटिव कंपनीज होती है, इन लोगों में भी, इन कंपनीज में भी एबीएम वालों के लिए काफी कुछ स्कोप होता है। इन सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो आप एमबीए जो है वो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र में जो डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जो आईसीआर के अंदर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज है, वो 4 है और 4 में से 3 यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए करने को मिल जाएगा, जिसमें से पीडीकेवी अकोला यूनिवर्सिटी में आपको नागपुर में कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप राहुरी की बात करें तो आपको पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप एमबीए कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप परभनी की बात करें तो लातूर में एक इंस्टीट्यूट है, वहां से आप एमबीए कर सकते हैं अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आईसीआर। और इन सब के अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसकी लिस्ट इस तरीके से आप इन कॉलेजेस में भी जाकर, प्राइवेट कॉलेजों से भी बहुत अच्छी एमबीए की डिग्री ले सकते हैं, जिसके बाद में आपको काफी अच्छे पैकेजेस भी मिलेंगे। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वालों को आफ्टर एमबीए हायर करती है, काफी अच्छे सैलरी पैकेजेस भी होते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि बीएससी एबीएम क्या है, आप कहां से उसमें पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, एमबीए कहां से कर सकते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। लेकिन अगर आप 12th में हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बीएससी एबीएम, बीएससी एग्रीकल्चर की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और उसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहां पे जाकर लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप बीएससी एबीएम में एडमिशन, महाराष्ट्र की कुछ कॉलेजेस है जो इस तरीके से 12 कॉलेजेस है। इन 12 कॉलेजेस में से मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस अगर आप देखेंगे तो एमपी के भी राहुरी, जो महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी है, इसके अंदर में आने वाली टोटल 9 कॉलेजेस है। इन सब के अलावा अगर आप विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में आप लोगों को केवल 2 कॉलेजेस देखने मिल रही है, जिनमें से एक है हिवराश्रम बुल्ढाना, जो कि आपको बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, और दूसरी है जो ईस्टर्न विदर्भ में आपको मिलेगी, दैट इज राजर्षि शाहू महाराज कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सड़क अर्जुनी गोंदिया। आप इन 2 कॉलेज, अगर आप नागपुर रीजन से है तो आप इन 2 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र से है तो एमपी के राहुरी में टोटल 9 कॉलेजेस हैं। इन 9 कॉलेजेस में से आप किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिनमें से डीवाई पाटिल बारामती का जो कॉलेज आप लोग देख रहे हैं, ये कॉलेज काफी बेस्ट आप लोगों को लगेंगे। लेकिन अगर आप नागपुर रीजन से है तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए 2 कॉलेजेस है, जिसमें से आप चाहे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, दोनों में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करके इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को ये जो कॉलेजेस है इन कॉलेज के कोड चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आप लोग अगर नागपुर रीजन से है तब भी दोनों कॉलेज के जो कॉलेज कोड है वो हम लोग आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लोग वेस्टर्न महाराष्ट्र से और राहुरी यूनिवर्सिटी के अंडर में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सारी कॉलेजेस की भी जो कॉलेज कोड है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहां से जाकर उनका डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, उनका कॉलेज कोड आप लोग नोट करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर इनसे ज्यादा भी अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग एडमिशंस, अगर आप लोगों के एडमिशंस नहीं हो पा रहे होंगे या कोई भी इशू होगा आप लोग मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक आप लोगों को मिलेगी, आप लोग उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।